बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मरियम नवाज़ के पास आखिर वो कौन सी गीदड़ सिंगी है जिसके बायस वो अपने चचा शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा कम वक्त में इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा बन चुकी हैं। वो तमाम तर इक़दामात जिनके शहबाज शरीफ ख्वाहिशमंद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के जलसे में, लेकिन अपनी ख्वाहिशें पूरी ना कर सके। आखिर किस तरह और क्यों मरियम नवाज़ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर जलसे में वो अपनी तमाम तर ख्वाहिशें पूरी कर ली हैं। मरियम नवाज़ किस तरह इस्टेब्लिशमेंट की चहेती होने की वजह से जो है वो इस मैदान में अपने चचा शहबाज शरीफ को भी बहुत पीछे छोड़ गई। इस हवाले से उनकी एक वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर, जिसने ना सिर्फ उन्हें वजारत आला के ओहदे पर पहुँचाया बल्कि आज भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ से ज़्यादा उन पर एतमाद करती है। इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर जलसा में अंधेरा होते ही बराह रास्त मरियम नवाज़ के अहकामात पर जलसा गाह की लाइटें बंद की गई। मरियम नवाज़ ने ख़ास तौर पर जो ये उनका अमल है, उसने ये राज फाश कर दिया है कि वो किस तरह से न सिर्फ वजारत आला के मनसब पर पहुँची बल्कि इस वक्त आज के दिन भी वो उन्हीं दो शख्सियात के साथ बराह रास्त राब्ते में थीं जिन्होंने मरियम नवाज़ को वजारत आला के ओहदे पर पहुँचाया। और आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो रहा था तो सोशल मीडिया के ऊपर मरियम नवाज़ की इस वायरल वीडियो ने अहम तरीन चीज़ें पाकिस्तानी अवाम के सामने रख दी हैं। राज आश्कार हो चुका, कैसे वजारत आला के ओहदे पर पहुँची और इस वक्त भी कैसे उन दो शख्सियात के साथ बराह रास्त राबतों की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में एक ऐसी शर्मनाक हरकत कर डाली जिसकी इससे पहले पाकिस्तान की इंतहाबी सियासी तारीख में किसी किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। आपके सामने मरियम नवाज़ की वो वायरल शर्मनाक वीडियो भी रखेंगे कि मरियम नवाज़ ने क्या रास्ता अख्तियार किया, लेकिन पहले बैकग्राउंड के तौर पर आपको ये बता दें कि हुआ क्या। 6 बजते ही 6:15 6:30 6:20 के करीब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर का जलसा जो था उसे ख़त्म करवा दिया गया। पुलिस ने स्टेज खाली करवा दिया और लोग, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और सोशल मीडिया पर भी लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। ये बात भी पूछी जा रही है कि आखिरकार जनाब ऐसी क्या वजह है, क्यों कर जो है वो स्टेज भी खाली करवा लिया गया, लेकिन आगे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसने किसी किस्म के रद्द अमल का कोई मुजाहरा नहीं किया। इसकी वजूहात भी रखेंगे आपके सामने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे का वक्त 3 से 6 बजे का दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसी वक्त ये बात वाज़ेह कर दी थी कि इसके ऊपर किसी तौर अमल नहीं हो सकता। उसके बाद रास्ते में इतनी रुकावटें लगाई गईं, खैबर पख्तूनख्वा से लेके इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लेकर लाहौर और फिर पूरे मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर लाहौर को जिस तरह से कंटेनरों का शहर बना दिया गया, उसके बाद ये लाजिम था कि जलसा वक्त पर शुरू हो ही नहीं सकता था। और ऐसे और ख़ास तौर पर हफ्ता और इतवार के मुतल्लिक लाहौरियों की ये रवायात हैं कि 2, 2:30, 3 बजे तो लाहौरिये नाश्ता करते हैं और जलसे का टाइम रखा गया 3 बजे कि 6 बजे ख़त्म करा दिया जाए। स्टेज पर पहुंचकर 6 बजे जलसा ज़बरदस्ती ख़त्म कराया गया। जनरेटर सिस्टम और तमाम तर लाइटें बंद कर दिए गए ऐसे वक्त के अंदर कि जब पूरे पाकिस्तान से टोलियों की शक्ल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जलसा गाह जो आमद का सिलसिला है वो जनाब जारी था। लेकिन जो ही शाम के 6 बजे इंतज़ामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो जलसा है इसको जनाब उन्होंने ख़त्म कराना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्हें बराह रास्त हमारे ज़राए के मुताबिक इसकी मरियम नवाज़ साहबा की जानिब से हदायत मिली थी, जो कि 2 अहम तरीन शख्सियात के साथ राब्ते में थी। वही अहम तरीन शख्सियात जिन्होंने मरियम नवाज़ को वजारत आला के ओहदे पर पहुँचाया। साउंड सिस्टम, जनरेटर, जलसा की जो है वो जलसा गाह की लाइटें तमाम तर उन्होंने जो है वो बंद कर दिया। और इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो कि बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद थे, जो कि इंतज़ार कर रहे थे कि जलसे का जनाब बाकायदा आगाज़ होगा। अली अमीन गंडापुर जब जलसा गाह के अंदर पहुँचेंगे, क्योंकि उन्होंने चैलेंज किया था मरियम नवाज़ को कि वो जलसा गाह के अंदर हर सूरत पहुँचेंगे, लाहौर जलसे में आने का उन्होंने वादा किया था। सलमान अकरम राजा साहब की जो ट्वीट है वो भी मामलात की संगीनी की जानिब इशारा कर रही थी।
तमाम तर रुकावटों और गिरफ्तारियों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 10 घंटों में एक अजीमुल शान जलसा लाहौर से मीलों बाहर मुनक्कद करके फस्तायत के खिलाफ भरपूर तहरीक का आगाज़ कर दिया है। जलसे पर 6 बजे रियासत का हमला, रियासत का जिक्र किया है। सलमान अकरम राजा ने रियासत का जिक्र किया है और मरियम नवाज़ के बराह रास्त अहकामात हों और सलमान अकरम राजा ये कहें कि यह रियासत का हमला है, तो मरियम नवाज़ फिर किसके कहने के ऊपर? कौन है जो पाकिस्तान में ख़ुद को रियासत कहा करता है? मरियम नवाज़ ने कहा 6 बजे रियासत का हमला हुआ, लाखों मर्दों, औरतों और बच्चों की मौजूदगी में बिजली की बंदिश एक शर्मनाक वाक़या है। हमारे ज़राए का ये कहना है कि ये इंतहाई संगीन मामला इसलिए था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस अहम तरीन और नाजुक मौका के ऊपर समझदारी से काम ना लेती, अपने कारकुनान को जलसा ख़त्म करने का ना कहती, तो जलसे के अंदर जो प्लान था माफिया की जानिब से, हैंडलर्स की जानिब से और सहूलतकारों की जानिब से, वो इंतहाई ख़तरनाक था। ऐसा ख़तरनाक प्लान था, ज़राए का दावा है कि लोग फिर जो है वो 9 मई को भी भूल जाते, क्योंकि अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जितने भी हथकंडे थे जो कि अदालतों के अंदर इस्तेमाल किए गए, वो तमाम के तमाम एक एक करके मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। वो तमाम जज्बाती कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो तमाम सोशल मीडिया वर्कर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो तमाम पाकिस्तान की आवाम जो कि इमरान खान से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जज्बात में गुंदी हुई, वो आज इस बात के ऊपर शदीद रद्द अमल का इज़हार कर रहे थे कि जब जलसे को ज़बरदस्ती ख़त्म करवाया गया, लाइटें बंद की गई, तो लाखों कारकुनान जो मौजूद थे उनकी जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से रद्द अमल का इज़हार क्यों ना किया गया। ज़राए का ये कहना है कि लाइट बंद करवाना एक बहुत बड़ी साजिश थी। लाइट बंद करवा के जलसा गाह के अंदर पंजाबियों और पख्तूनों को एक दूसरे के आमने सामने लाना था, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी होनी थी और इस किस्म का माहौल पैदा करना था कि देखिए जनाब, जलसा तो बड़े पुरअमन अंदाज में चल रहा था, ख़वातीन भी मौजूद थीं, बच्चे भी मौजूद थे, लाहौर और पूरे पंजाब से आने वाले पंजाब के कारकुनान भी मौजूद थे, लेकिन ज़ाहिर क्या करना था कि देखिए जनाब, जब खैबर पख्तूनख्वा से लोग पहुंचना शुरू हुए तो उसके बाद ये देखिए ख़वातीन के साथ होगी बदतमीज़ी, इस किस्म की हरकतें। इससे पहले भी PDM 1 की हुकूमत, इससे पहले नवाज शरीफ का जो 2013 से 2018 का दौरे हुकूमत था, उस दौरान आप ज़रा याद कीजिए, लाहौर जलसा हो या पंजाब के दीगर शहरों में होने वाले बड़े जलसे, वहाँ भी इसी किस्म की साजिशें की गई। बाज़ जगह पर मीडिया को भी अपने साथ में लाया गया। आपको याद होगा कि एक मखसूस TV चैनल की ख़वातीन रिपोर्टर्स के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ उन जलसों के अंदर क्या प्रोपेगेंडा किया जाता था। तो जनाब, ये सारा प्लान मरियम नवाज़ के सोशल मीडिया सेल का। ज़राए का दावा, इन्हें 2 अहम तरीन ताकतवर शख्सियात की आशीर्वाद भी हासिल थी, वही ताकतवर शख्सियात कि जिनके ज़रिए मरियम नवाज़ ना सिर्फ वजारत आला के ओहदे पर पहुँची, बल्कि मुक़्तदर हलकों के इतना करीब हो गई कि अब शहबाज शरीफ साहब भी उनके आगे पानी भरते हैं। कि कहाँ तो एक तरफ ये कहा जाता था कि शहबाज शरीफ जनाब पाकिस्तानी मुक़्तदर हलकों के बड़े करीब हैं, और कहाँ अब शहबाज शरीफ इस्लामाबाद जलसे के अंदर बहुत सारी अनचाही ख्वाहिशें पूरी ना कर सके, लेकिन मरियम नवाज़ ने किस तरह से इतना बड़ा स्टेप ले लिया। जी हाँ, इससे पहले बाकायदा तौर पर एक माहौल भी बनाया गया था असम्बली के अंदर ख्वाजा आसफ की जानिब से, जब अली अमीन गंडापुर ने ये इस बात का ऐलान किया था कि हम ढोल बाजे और भी साथ लेकर आया करते हैं, तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनकी इस बात को कौमी असम्बली के अंदर उठाया। ख्वाजा आसफ ने कहा और उन्होंने कहा कि जनाब वो पख्तूनों का लश्कर लेकर पंजाब के ऊपर हमलावर होना चाहते हैं। कुछ इसी किस्म का प्लान था, इसी किस्म का प्रोग्राम था। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, इस जलसा से पहले कितनी डेस्परेट थी ये चुनतखेब हुकूमत के अदलिया के ख़िलाफ़ ऐसी आइनी तरमीम मंजूर करवा दी जाएँ कि जिनके नतीजे में पाकिस्तान में मुकम्मल और अमली तौर पर मार्शल लॉ नाफिज हो जाए। उमर अयूब भी इस जानिब इशारा कर चुके, लेकिन जब इस तमाम तर मामले के अंदर हुई नाकामी, आप ज़रा गौर कीजिए, इजलास तक बुला लिया गया था, नंबर गेम पूरी होने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान जो विंडो खुली थी मुज़ाकरात की, बिलाखिर
उस खुली हुई विंडो ने मामलात को यहाँ तक पहुँचा दिया कि तमाम तर मिन्नत तरला कर लेने के बावजूद बिलावल भुट्टो की आनियाँ जानियाँ, मोहसिन नकवी साहब की आनियाँ जानियाँ, नून लीग की क़यादत की आनियाँ जानियाँ और नवाज शरीफ भी आना चाहते थे, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने ना सिर्फ उन्हें मना कर दिया बल्कि उसके बाद जब हुकूमत इस बात का दावा करके कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तक बुला चुकी थी कि हमारी नंबर गेम पूरी है, उस मौके के ऊपर आखिर ऐसा क्या हुआ। यकीनी तौर पर यह वही विंडो थी जो इमरान खान की रजामंदी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान खुली, और फिर उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से ये सारा अमल बैकफायर कर गया। हुकूमत को भागना पड़ा और वो तरमीम नहीं कर सके। हालात इसी किस्म के थे। काजी फैज़ ईसा साहब को इन्होंने नई नौकरी देनी थी, नवाज शरीफ की तरह झाड़ पूंछ कर एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम के सरों पर सवार करना था। मकसद क्या था, क्या चाहते थे? जी हाँ, बिल्कुल, कि ना सिर्फ पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी अपने अरूज पर पहुँच जाए, इसके साथ साथ इलेक्शन के अंदर जो चोरी की गई 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इमरान खान का मामला फ़ौजी अदालतों के अंदर ले जाया जाए, इमरान खान को फ़ौजी अदालतों से सज़ा सुनाई जाए। अपील भी अगर हो तो काजी फैज़ ईसा साहब के अंडर लगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी जमात है बतौर, उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए और उसके बाद ये कोशिश की जाए कि इमरान खान को लंबे अरसे तक जेल रखा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामो निशान मिटा दिया जाए और अगले इलेक्शन के हवाले से भी प्लानिंग कर ली जाए। लेकिन रब ताला की ज़ात को कुछ और मंजूर था। आज जब बड़ी तादाद में अवाम निकले इस्लामाबाद के जलसे के बाद लाहौर के लिए भी, तो फिर ये प्लान बनाया गया। इस हवाले से कोशिशें पहले से जारी थीं। प्लान क्या था? प्लान ये था कि तरमीम मंजूर करवाने वाले फार्मूले के अंदर तो उन्हें मुकम्मल तौर पर उस हरबे के अंदर इन्हें होगी थी नाकामी। अब इस जलसे की सूरत ये पाकिस्तान के हालात करना चाहते थे ख़राब और पाकिस्तान को लेकर जाना चाहते थे एक एमरजेंसी की जानिब। जी हाँ, ज़राए का दावा है कि 25 अक्टूबर 2024 तक अगर आइनी तरमीम जो है वो पास कराने में ये चुनतखब हुकूमत कामयाब ना हो सकी, तो उन्हें इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि फिर उनकी चोरी खुल जाएगी, काजी फैज़ ईसा साहब घर चले जाएंगे और कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है ऐसी सूरत हाल के अंदर। क्योंकि इस वक्त बराह रास्त तौर पर जजेस और जर्नैल आमने सामने हैं। पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर पहली मरतबा यह हुआ कि इमरान खान ने जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम को जगाया, पाकिस्तानी अदलिया भी जाग गई। माजी में आपने ये नोट किया होगा, देखा होगा कि अक्सर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया सियासतदानों के ख़िलाफ़ एक पेज पर रही। हुकूमतें बनाने और गिराने में अहम तरीन किरदार दोनों मिलजुल कर अदा करते रहे। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा पहली मरतबा हुआ कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद आपको अदलिया का मूड बदला हुआ नजर आया। जी हाँ, अदलिया आइन और कानून के साथ खड़ी हो गई। अदलिया हक और सच के फैसले करने लगी, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहादुर जजेस हों, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा के बहादुर जजेस हों, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो बहादुर जजेस हों जो है वो 13 जो कि इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह की क़यादत में डट कर खड़े हुए हैं और काजी फैज़ ईसा साहब के तमाम गैर आइनी और गैर कानूनी हरबों का सामना और मुकाबला कर रहे हैं। तो जनाब, वो मामला क्या था? मरियम नवाज़ को एक बार फिर हायर किया गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत का एक अक्लमंदाना इक़दाम कि जिसकी वजह से मामलात वहाँ तक नहीं पहुँचे, जो मरियम नवाज़ का सोशल मीडिया सेल और पीछे छुपी कुछ ख़ास शख्सियात चाहती थी कि मरियम नवाज़ उनके इस एजेंडे के ऊपर अमल करें, जलसे के अंदर जो है वो हालात ख़राब हों और मरियम नवाज़ को जो वज़ारत आला उनकी खिदमत के नतीजे में हमने अता की थी, उसका बदला जो है वो आज लिया जा सके। डेफिनेटली माफिया हैंडलर और सूरतकार इमरान खान के ख़िलाफ़ एक पेज पर हैं। मरियम नवाज़ की वो शर्मनाक वीडियो आपको दिखाते भी हैं, सुनाते भी हैं कि मरियम नवाज़ कैसे वज़ारत आला के ओहदे पर पहुंची। एक बार फिर आज ये सोशल मीडिया सर्कल्स के अंदर ये वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। ज़रा गौर से सुनिएगा कि मौसूफ़ा इसके अंदर जो है वो क्या फरमाती हुई नज़र आ रही हैं। गौर से सुनिए कि मरियम नवाज़ साहबा क्या कह रही हैं, कैसे वो वज़ारत आला तक पहुँची। जी, वो रास्ता मुझे आता है जी, वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं और वो आसान रास्ता है। वो मुझे भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। वीडियो भी आप देख सकते हैं, ऑडियो तो आपने सुन ली, आप वीडियो भी देख सकते हैं। वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी जी, लेते हैं। ये मरियम नवाज़ साहब बहुत आसान है,
बोल रही उसमें हैं, सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, जूते साफ उसमें करने सिर्फ पड़ते आपको हैं, अपनी हाथ सेल्फ जोड़ने रिस्पेक्ट पड़ते हैं, कुर्बान करनी सेल्फ पड़ती है, रिस्पेक्ट उसमें कुर्बान सिर्फ करना आपको पड़ती है। जूते साफ यकीनी करने तौर पड़ते पर मरियम नवाज़ ने हैं। वो आसान रास्ता यही रास्ता अपनाया है, मुझे भी आता और है। किस तरह से दो अहम तरीन शख्सियात को खुश किया गया आप जानते हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं। किस तरह से दो अहम तरीन शख्सियात को खुश किया गया, यहाँ तक पहुँचा गया। और आज मरियम नवाज़ एक बार फिर उसी एजेंडे के ऊपर अमल करके जलसा गाह के अंदर हालात ख़राब करना चाहती थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के अक्लमंदाना इक़दाम की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।